तो ये मेरा लॉ कॉलेज है जहाँ पर मैं लॉ कर रहा हूँ। तो मैं शायद नागपुर का एकलौता एक स्टूडेंट हूँ जो इंजीनियरिंग के बाद लॉ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो नाजरीन, मैं आपके सामने अपने कॉलेजेस का एक इंट्रोडक्शन रखने जा रहा हूँ कि मैंने किस कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है और मैं किस कॉलेज में अभी लॉ कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस व्लॉग को आप बगौर देखेंगे भी और शेयर भी करेंगे। कॉलेज ये महज एक लफ्ज़ नहीं, एक पूरा सफ़र है। स्कूल में तो हम सिर्फ पढ़ना लिखना सीखते हैं, पर ज़िंदगी के असल मायने तो हमें कॉलेज ही सिखाता है। फिल्मों में जैसा देखा था ये उससे बिल्कुल अलग है। मौज मस्तियों से भरे ये 3 साल आसान भी है और मुश्किल भी। यहाँ पहले दिन की वो झिझक है और थोड़ी सी घबराहट। टीचर्स अलग है, दोस्त अलग है और अलग है कैंपस की सूरत और हालत। शुरुआत के कुछ दिन तो तुम्हारी अटेंडेंस फुल रहती है और फिर तुम्हारी पूरी टोली क्लास से गुल रहती है। आज़ादी यहाँ पूरी है, पर इस आज़ादी का फ़ायदा उठाओगे तो आखिर में तुम खुद ही मुश्किल में फंस जाओगे। कुछ नए दोस्त बनेंगे तो कुछ पुराने हो गए, कुछ बिछड़ जाएंगे तो कुछ आखिर तक साथ निभाएंगे। कुछ तुमसे असाइनमेंट्स लिखवाएंगे तो कुछ तुम्हें अकाउंट्स सिखाएंगे। किसी को प्यार होगा तो कहीं खींचतान होगा, किसी का दिल टूटेगा तो किसी का इश्क मुकम्मल होगा। एग्जाम्स की याद तो एग्जाम्स के वक्त ही आएगी। पहले साल की केटी सॉल्व करते करते अगले साल 2 और आ जाएगी। कभी क्लास के बाद कैंटीन में मिलोगे तो कभी पूरी क्लास कैंटीन में ही निकल जाएगी। कहीं घूमने जाने का प्लान तो बनाना ही मत, क्योंकि दोस्त भी साले ऐसे मिलेंगे कि 2 आएंगे तो 2 मुकर जाएंगे। कुछ प्रोफेसर्स दोस्त बन जाएंगे तो कुछ इतना पकाएंगे कि तुम कहोगे, हे भगवान ये क्लास से कब जाएंगे। धीरे धीरे ये सफर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा, तुम्हें जिंदगी के दरवाजे तक छोड़ेगा। स्कूल की तरह इसकी भी सिर्फ यादें रह जाएगी, जो जिंदगी भर तुम्हें हर मोड़ पर कुछ ना कुछ बताएगी। ये बच्चे से बड़े होने का सब्र है। कॉलेज ये महज एक लफ्ज़ नहीं, पूरा सफ़र है। तो ये है मेरा कॉलेज। मैं आपसे शेयर कर रहा था कि यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग किया और बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर हमारा यादें हमारी जुड़ी हुई है। यहाँ पर मेरे साथ का एक मेरा दोस्त था शुभम, तो शुभम यहीं पे टीचिंग कर रहा है इसी कॉलेज के अंदर। मैं उससे भी आपको मिलाऊंगा इंशाल्लाह आज। हाँ, तो ये मोहम्मद साजिद साहब है, सलाम करिए। वालेकुम अस्सलाम। तो मोहम्मद साजिद साहब जो है तो वो ये मेन हमारी ज़िम्मेदारी देखते हैं कॉलेज के गेट पर। तो जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो सबसे पहले साजिद साहब ने जो है कोऑपरेट किए, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इनको मैं जानता हूँ इंजीनियरिंग के वक्त से, जब मैं यहाँ इंजीनियरिंग करता था तो तब से इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, कोऑपरेट किया है। तो आज इनसे भी मुलाकात होगी तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए कोऑपरेट किया है कि आप लोग मेहनत से पढ़े, आगे बढ़े, ये हमारी सबसे बड़ी खुशी हुई है। बिल्कुल मुलाकात बहुत दिन के बाद हुई हमारे साथ। बिल्कुल। और इनकी खास बात ये है कि इनके दोनों बच्चे, इनकी बेटी BUMS फाइनल ईयर में है, इनका बेटा सिविल इंजीनियरिंग इसी कॉलेज में कर रहा है। तो ये आपके लिए काबिल मुबारकबाद बात है, बहुत अच्छी बात है। तो करते रहिए, इंशाल्लाह होती है मुलाकात। बहुत शुक्रिया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं निकल गया अपने कॉलेज से। बहुत लोगों से मुलाकात हुई, सबको मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर सका। और अब मैं जा रहा हूँ अपने लॉ कॉलेज दीक्षा भूमि, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नागपुर की मशहूर और मारूफ दीक्षा भूमि। यह है नागपुर की दीक्षा भूमि और इसके पीछे में यानी इसी कैंपस में है मेरा कॉलेज है, इधर साइड में अम्बेडकर कॉलेज। तो जो लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, ख़ास तौर जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी इससे अक़ीदत जुड़ी हुई है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं अपना रिलीजियस एस्पेक्ट लेकर के।
पीछे के रास्ते जा रहा हूँ कॉलेज में, ये पीछे का रास्ता है। तो ये दीक्षा भूमि है और दीक्षा भूमि के पीछे है हमारा लॉ कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, लॉ कॉलेज। और इधर जो है तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च ये वाला कॉलेज है। तो ऐसे दो बड़े इंस्टीट्यूट ये दीक्षा भूमि के पीछे है। तो ये मेरा लॉ कॉलेज है जहाँ पर मैं लॉ कर रहा हूँ। तो मैं शायद नागपुर का एकलौता एक स्टूडेंट हूँ जो इंजीनियरिंग के बाद लॉ भी कर रहा है और उसका एडमिशन अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज दीक्षा भूमि में भी है। तो कॉलेज के काम निपटाने के बाद मैं नागपुर आया और मैं मार्केट में ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं मार्केट में आया हूँ। देखता हूँ अगर कुछ अच्छा मिले तो यहाँ से ख़रीदूँगा। ये देखिए एक नया चीज़ है, बर्डी के अंदर बन रहा है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कॉपी बना रहे हैं हैदराबाद में, ग्लोबल स्क्वायर। और यहाँ पर तो यही था आज के व्लॉग में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत सारी बातें हो सकती है लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती। मुझे बहुत याद आती है अपने कॉलेज की, ख़ास करके जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया। और मैं इंजीनियरिंग इसलिए करना चाहता था क्योंकि बचपन से मेरा ख्वाब था, और साथ ही लॉ इसलिए करना चाहता था क्योंकि मेरा एक एप्टीट्यूड था। और आगे मैंने सोचा कि एजुकेशन को कभी रोका ना जाए, हासिल करते रहना चाहिए। तो नसीरुद्दीन सर, सज्जाद सर और मेरे ख़ास दोस्त अखिल सर बन गए थे वहाँ पे। तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम प्रोफेसर्स का, टीचर्स का जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और मेरे सभी दोस्तों का। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ।